सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक दिवसीय जो सुजानपुर में बरसात के दौरान जो नुकसान हुआ था उसका जमीनी हकीकत को जाना कल। और जहां जहां नुकसान हुआ था, चाहे वो बैरी की बात हो, चाहे वो चौड़ी की बात हो या चबूतरा की बात हो, तो हर जगह का जायजा लिया और साथ में ही प्रशासन को साथ लेकर जो जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया गया और उनको हिदायत दी गई प्रशासन को कि इन्हें जो जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्हें हर संभव जो है वो सहायता मिलनी चाहिए। कल उन्होंने जमीनी स्तर पर जो है वो उसको जांचा भी और हर घर का नुकसान का जायजा लिया। साथ में ही उन लोगों से भी मिले जिनके घर जो है बरसात के दौरान जिनका नुकसान हुआ है, जमीनी नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ है, हर तरह के नुकसान को जांचा और साथ में ही प्रशासन पूरे प्रशासन को हर तरह को उनको हिदायत दी, चाहे वो फॉरेस्ट की बात थी, पीडब्ल्यूडी की बात थी या पानी विभाग, जल शक्ति विभाग की बात थी या डीसी साहब साथ में थे उनके, तो डीसी साहब को भी हिदायत दी और साथ में ही उनको जिन जिन लोगों के घर जो है वो उसके तहत नुकसान के तहत जो है वो रहने लायक नहीं है उन्हें तुरंत जो है वो उपायुक्त महोदय को आदेश किया कि इन्हें तत्काल से जो है वो रहने का प्रबंध किया जाए। जो अपना किराए का मकान लेना चाहते हैं तो किराए की मकान की भी सुविधा उन्होंने प्रदान करने की घोषणा की। साथ में ही घोषणा की कि 7-7 लाख रुपए जो है वो जिनका मकान रहने लायक नहीं है उन्हें 7-7 लाख रुपए जो है वो हम मकान बनाने की भी घोषणा करते हैं। साथ में ही उन्हें ये भी कहा कि अगर जमीन की बात होती है तो हम तबादले के तहत जो है वो फॉरेस्ट विभाग से बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट विभाग से जो वो उनको मकान बनाने के लिए भी जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस तरह का जो माननीय मुख्यमंत्री का कल टूर रहा और अच्छा टूर रहा। उन्होंने हर लोगों से जो मुलाकात की और हर संभव सहायता देने की वहां पे बात रखी। वहां पे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में जो पूर्व में विधायक रहे हैं उन्होंने एक कार्यक्रम किया, नाम तो संस्था का था लेकिन उसको एक पार्टी का प्रोग्राम जो है वो उन्होंने तय कर दिया वहां पे और पार्टी की ही बात की। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है आशीष शर्मा जी उसमें मौजूद थे उसी प्रोग्राम में, उनको भी विशेष अतिथि के रूप में मनाया गया था। प्रोग्राम जो था वो वहां पे जो स्थानीय पूर्व में विधायक रहे हैं राजेंद्र राणा जी, उनके बेटे द्वारा वहां किया गया था। बेटा जो था वो उसका अध्यक्ष है और साथ में मुख्य अतिथि उनका डैडी मतलब पिताजी उनके वहां पे मुख्य अतिथि थे। तो ये बाप बेटे का जो है वो संस्था चली हुई है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब वो संस्था के नाम पे आप लोगों को बुला तो लेते हैं लेकिन वहां पे जो है वो उसको एक पार्टी का रंग दे दिया जाता है। कल वहां पे स्थानीय विधायक जी ने बात रखी और उन्होंने पूरी की पूरी बात जो है वो उन्होंने लोगों को गुमराह करने की बात की कि 2027 में जो वो हमारी सरकार आएगी और हम आपकी बात रखेंगे। वहां तकरीबन जो है वो आपने पूरे विधानसभा क्षेत्र की जो आशा वर्कर थी उनको वहां झूठा प्रलोभन देकर और झूठी बात कहकर कि संस्था का प्रोग्राम है आप आइए और वहां पे आपको जो है वो कुछ ना कुछ किट्टे कट्टे बांटने का वहां उन्होंने प्रोग्राम रखा था। लेकिन पूरी की बात जो है वो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर रखी कि जी मुख्यमंत्री जी जो है वो किस तरह का वहां पे झूठा प्रचार कर रहे हैं या झूठे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और रखी कि मैं जो है वहां पे विधानसभा में जाता हूं तो विधानसभा में जो लोगों की बात रखता हूं, लेकिन अभी विधानसभा का सत्र हुआ उसमें जो है वो इस तरह की कोई बात पे वहां विधायक साहब ने नहीं रखी। अपने घर की बात रखी, अपने घर के भाई की बात रखी, चाचे की बात रखी या अपनी भाभी की बात रखी। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप शिमला चले जाते हैं तो आपको हमीरपुर की याद नहीं आती है, हमीरपुर के लोगों की याद नहीं आती है, हमीरपुर में क्या चाहिए, कौन सी योजना चाहिए, किस तरह का इंस्टीट्यूट चाहिए, इस तरह की बात करनी चाहिए। सड़कों के लिए कितना पैसा चाहिए, क्या नुकसान हुआ है आपदा में, किन लोगों के घर जो है वो उसमें तबाह हो गए हैं, उन लोगों को किस तरह की मदद चाहिए, इस तरह की बात करनी चाहिए थी। लेकिन जब आप हमीरपुर आ जाते हैं तो हमीरपुर तो आप कहते हैं कि मैं जब विधानसभा जाता हूं तो मैं लोगों की बात करता हूं, लोगों के हित की बात करता हूं। आशा वर्कर जी को भी ऐसा आश्वासन दिया, जितनी भी आशा वर्कर आई थी उन्होंने कहा कि 2027 में जब हम आएंगे कौन आएगा। आप संस्था का प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाजपा का प्रोग्राम करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप संस्था की बात करते हैं तो संस्था की बात करिए। आप वहां पे बात संस्था की रखनी चाहिए थी, आप पार्टी की बात रखते हैं। तो लोगों को इस तरह गुमराह मत करिए। लोगों को बुलाना है तो संस्था के नाम पर बुलाइए या आप पार्टी का प्रोग्राम करते हैं तो पार्टी के नाम पर बुलाना चाहिए।